चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दी। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए आज आयुष विभाग के साथ रिव्यू बैठक हुई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से 21 जून को 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू हुआ। योग ने न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत किया, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे देश की प्राचीन परंपरा योग ने साबित कर दिया कि यह केवल शारीरिक कसरत नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली। इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम 21 जून को कुरुक्षेत्र में होगा। इसमें लगभग 1 लाख लोगों की भागीदारी होगी। इसके साथ ही जिला स्तरीय कार्यक्रम भी सभी 21 जिलों में होंगे। इतना ही नहीं, खंड स्तरीय कार्यक्रम भी प्रदेश के 121 ब्लॉकों में होंगे। राज्य सरकार का यह संकल्प है कि योग को जन जन तक पहुंचाया जाए और हरियाणा को योगमय राज्य बनाया जाए। जयदीप आर्य जी और उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, हमारे आयुष विभाग के CS सुधीर जी, हेल्थ विभाग के, आज की जो प्रेस वार्ता है, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के बैठक का आयोजन किया था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसकी तैयारियों हेतु, क्योंकि अभी 25 दिन हमारे शेष हैं लगातार, क्योंकि ये 11वां योग दिवस है और हम सब के लिए बड़ा गर्व का भी और हर्ष का भी विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी UNO में जब ये प्रस्ताव लेकर के आए थे तो 177 देशों ने प्रथम दृष्टया में ही इसका समर्थन किया था। आज ये योग दुनिया के हर देश के अंदर मनाया जाता है। लोगों ने योग को अपने जीवन का एक हिस्सा, वे ऑफ लाइफ ये बनाया है। हमारे ऋषियों की ये पुरानी परंपरा है और मुझे इस बात की ये खुशी है कि जब हम ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाएंगे तो इसमें पूरा हरियाणा, हर बच्चा, युवा, महिला, हर बुजुर्ग इस योग के साथ जुड़े। उसको लेकर के आज ये बैठक का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल कई शारीरिक और मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। इस समय योग ने न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत किया, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे देश की ये प्राचीन परंपरा है जिसका मैंने जिक्र किया है। योग ने ये साबित किया है कि यह केवल शारीरिक कसरत नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण जीवन शैली है। आज योग ने स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक रहने का माध्यम भी प्रदान किया है। इसमें प्राणायाम जैसे कपालभाति, लोम विलोम, भस्त्रिका और फेफड़ों की क्षमता को ये बढ़ाता है।
और श्वास तंत्र को मजबूती देता है। ध्यान और योग निद्रा मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद को भी ये कम करने में मदद करता है। हम सभी को इस बात को भी समझना चाहिए कि योग केवल बीमारी की स्थिति में नहीं, बल्कि सामान्य जीवन में भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और मानसिक शांति प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ भारत, स्वस्थ हरियाणा की ओर एक कदम बढ़ाएं। मैं आप लोगों से भी ये आग्रह करता हूं और इसके साथ ही आपको यह बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि इस बार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 21 जून को कुरुक्षेत्र की भूमि पर होगा, जिसमें 1 लाख लोग वो शिरकत करेंगे और इसके साथ ही जिला स्तरीय कार्यक्रम भी सभी हमारे जिलों में होंगे और इसके अलावा खंड स्तरीय भी कार्यक्रम हमारे प्रदेश के 121 ब्लॉकों में भी होंगे। राज्य स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर के साथ साथ ब्लॉक लेवल पर भी आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की रूपरेखा बनाई गई है। आज इस बैठक में उसके ऊपर चर्चा हुई है और इस वर्ष जो योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मनाने की थीम है, वो थीम है वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य है बल्कि पर्यावरण और समाज के समग्र कल्याण के साथ भी जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए हमने, क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि ये 25 दिन पहले शुरू हो रहा है और 25 दिन पहले शुरू हो रहा है तो इसका पूरा एसओपी हमने आज बैठक में बैठ करके वो तैयार किया है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, साथ साथ योग मैराथन, योग जागरण यात्राएं, अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। स्कूली बच्चों से लेकर समाज के सभी वर्गों को योग दिवस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम आज से जून तक 21 जून तक चलेंगे। आज से लेकर के कार्यक्रम 21 जून तक चलेंगे। इससे आम जन के साथ साथ सभी वर्गों को इस विभाग के कार्य करेंगे और हमने इस योग दिवस के साथ इन कार्यक्रमों में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ हमने स्वच्छता कार्यक्रम को भी इसके साथ जोड़ा है। प्रदेश के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के योग के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अधिकारी और कर्मचारी, हमारे सरपंच और पंचगण, सभी हमारे मेयर और पार्षदगण
हमारे सभी जिला परिषद और ब्लॉक समिति के माननीय चेयरमैन और सदस्यगण सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम इनके लिए आयोजित होंगे। मेरा सभी मीडिया बंधुओं से यह आग्रह भी रहेगा कि वो योग के प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका अदा करें। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि योग दिवस के अवसर पर हमारे जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा उसमें योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राज्य सरकार का यह संकल्प है कि योग को जन जन तक पहुंचाया जाए और हरियाणा को योगमय राज्य बनाया जाए। मैं जब स्वस्थ भारत स्वस्थ हरियाणा की हम बात करते हैं तो इसके साथ योग युक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा का भी हम आगाज इसके साथ करेंगे। हमने नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए अभियान हमारा ग्राउंड के ऊपर चल रहा है। हमारी बहुत सारी पंचायतों ने, कहीं हमारे पार्षदों ने अपने वार्डों को नशा मुक्त कर दिया है। और जब मैंने कहा है कि जब हम स्वस्थ भारत और स्वस्थ हरियाणा की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ योग युक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा इसको लेकर के हम काम करेंगे ताकि इस नशे को जड़ से समाप्त किया जा सके। आज की बैठक के अंदर आज इसके ऊपर बैठ करके हमारे स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग और हमारे उच्च अधिकारियों ने बैठ करके इसकी प्लानिंग रचना योजना बनाई है। जयदीप आर्य जी हमारे योग आयोग के जो चेयरमैन हैं वो भी इसमें रहे हैं और इसके लिए हमने एक जिलों को भी पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन का वो खोला है जो इस योग के साथ, क्योंकि हमारा ध्येय है कि हर व्यक्ति जुड़े, एक भी व्यक्ति न छूटे। हरियाणा के 2,80,00,000 लोग उस दिन योग के साथ जुड़ करके योग करें। घरों की छतों पे करें, घर के आंगन में करें, अपने नजदीक की पार्क में करें और जहां जहां पर ये खंड स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसके अंदर जुड़ करके भी हम इन कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, ऐसा आग्रह है। और इस योग को लेकर के 5 लाख विद्यार्थियों का प्रशिक्षण भी चल रहा है। 10 लाख इन दिनों 25 दिनों में हम युवाओं को जोड़ने वाले हैं। 20 विभागों को ये दायित्व सौंपा गया है और इसके साथ साथ हरित योग का मतलब है कि 10 लाख वृक्षारोपण भी प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेके करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पुलिस विभाग, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और हमारे सेना के भी विशेष कार्यक्रम इसके साथ जुड़ करके होंगे। मैं इन सब कार्यक्रमों के लिए आज बैठ करके रचना योजना बनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को
के साथ जोड़ करके अवेयर किया जा सके और एक